Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of class 3rd chapter making pots. ये आपका 15 चैप्टर है EVS का एंड इससे पहले हम लोग NCERT एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स के कर चुके हैं. तो एक स्टोरी के थ्रू दो बर्ड्स की स्टोरी आपको बताई हुई है, फुडगुडी एंड बनाटे. आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है किस तरीके से जो आपके अर्दन पॉट्स होते हैं, मिट्टी के पॉट होते हैं, वो बनते हैं, क्या उनका पूरा प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं उनको बनाने के, कौन बनाता है, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है एंड ऑल दीज थिंग्स. तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस इसमें से अपार्ट फ्रॉम NCERT बन सकते हैं वो हम वर्कशीट्स में कवर करेंगे और उसके बाद आपकी एक क्विज होगी, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट बिफोर क्वेश्चन आंसर्स मैं समरी बता देती हूँ आपको जल्दी से, बिकॉज NCERT में आप जानते हैं स्टोरी ज़्यादा होती है और एक तरीके से कंटेंट थोड़ा सा हम लोगों को कम मिलता है. तो एक बार देख लेते हैं कि पूरे चैप्टर में क्या चीज़ें आपको बताई गई है. सबसे पहले तो आपको बताया गया है कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन अर्ली पीपल हैज़ नो पोट्स. एक टाइम था जबकि अर्ली लोग जो थे हमारे, उनके पास पॉट्स होते ही नहीं थे. व्हेन अर्ली पीपल लर्न द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जब उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा, खेती करनी सीखी, दे मेड क्ले पॉट्स विद द हैंड्स फॉर स्टोरिंग एंड कुकिंग फूड्स. तो उन्होंने फूड्स को स्टोर करने के लिए और कुक करने के लिए क्या बनाया था, सबसे पहले पॉट्स बनाने शुरू किए थे. जब एग्रीकल्चर शुरू हुई तो उनके पास अनाज आने लगा, अब उसको कहाँ रखें, उसको स्टोर करने के लिए पॉट्स की ज़रूरत पड़ी, बर्तनों की ज़रूरत पड़ी. द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ क्ले इज कॉल्ड पॉटरी. इंपॉर्टेंट टर्म है. पॉटरी किसे कहते हैं? क्ले से, मिट्टी से जो आपके कुछ चीज़ बनाने की आर्ट जो होती है उसको पॉटरी कहा जाता है. एंड द पर्सन हु मेक्स पॉट इज़ कॉल्ड पॉटर. और जो ये पॉटरी का काम करते हैं उनको पॉटर कहते हैं. अब प्रोसेस क्या है बनाने का? प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉट्स ऑन पॉटर्स व्हील. पॉटर व्हील, चाक जिसे आप बोलते हैं, जो कि गोल गोल घूमता है, उसी के ऊपर ही आपके वेरियस जो क्ले है उसको शेप मिलती है अलग अलग बर्तनों की. तो क्या प्रोसेस है? सबसे पहले पॉटर मूव द चाक विद स्टिक. एक स्टिक से, एक डंडी से वो चाक को घुमाते हैं. ही पुट द नीडेड क्ले ऑन द चाक. चाक के ऊपर वो नीड किया हुआ जो क्ले होती है, जिससे आप आटे को नीड करते हैं, इसी तरीके से चिकनी मिट्टी को नीड किया जाता है. पहले क्लेई जो सॉइल होती है आपकी, उसके बाद उसके ऊपर रखा जाता है. ही पोर वाटर इन द मिडल ऑफ द चाक एंड पुल्स इट अप. उसके बाद बीच में वो पानी डालते रहते हैं और ऊपर की तरफ उसको उठाते रहते हैं बर्तन को. अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ चाक ही शेप द पॉट विद हिज हैंड्स. चाक की जैसी मूवमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग उसकी आपकी शेप आ जाती है. आफ्टर इट ही सेपरेटेड द पॉट फ्रॉम क्ले. क्ले से, जो पॉटर व्हील से, उसको अलग करता है. एंड अलाउ देम टू ड्राई. उसको पहले धूप में सूखने के लिए रखता है. द पॉट आर ड्राइड इन सनलाइट. पहले सनलाइट में. एंड देन बेक्ड इन किल्न. उसके बाद किल्न, जिसे आप भट्टी कहते हैं, उसमें उसको बेक किया जाता है. ये पूरा प्रोसेस है आपका कोई भी पॉट बनाने का. नेक्स्ट इज क्ले पॉट आर मेड स्ट्रॉन्गर बाय बेकिंग इनटू किल्न. किल्न आपको पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है उनको बेक करके, जैसे कि आपकी ईंटें होती है उनको बेक किया जाता है. नेक्स्ट इज किल्न. होता क्या है? किल्न इज अ टाइप ऑफ ओवन. जैसे ओवन है आपका, ऐसे ही होता है. इन विच पॉट्स आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर. बहुत हाई टेम्परेचर पे पॉट्स को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है. एंड टेकन आउट व्हेन दे गेट बेक्ड. और जब वो बेक्ड हो जाते हैं तो उनको बाहर निकाला जाता है. वंस द पॉट्स सच एज सुराही, हांडी, घड़ा एक्सेट्रा आर बेक्ड. एक बार जब ये बेक हो जाते हैं और ड्राई कर लिए जाते हैं, दे आर डेकोरेटेड विद डिफरेंट शेड्स. तो इनको अलग अलग शेड से फिर डेकोरेट किया जाता है. चिल्ड्रन ऑल्सो एंजॉय प्लेइंग विद क्ले टॉयज सच एज किंग, डीमन, एलिफेंट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा. आपको क्ले से वेरियस चीज़ें बनानी सिखाई भी हुई है NCERT में. तो ये जिस्ट है चैप्टर की. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट येस और नो अगेंस्ट ईच सेंटेंस. पॉटर बेक्स क्ले पॉट्स ऑन स्टोव. दिस इज फॉल्स. स्टोव पे नो मतलब नहीं, ऐसा नहीं है. स्टोव पे वो बेक नहीं करते हैं, किल्न में बेक करते हैं. नेक्स्ट इज पॉटर मेक पॉट ऑन मूविंग व्हील. जो मूविंग व्हील है, जिसे आप चाक कहते हैं, उसके ऊपर वो उसको पॉट को बनाते हैं. दिस इज ट्रू, सो येस. नेक्स्ट इज पॉटर नीड सीमेंट, स्टील, आयरन एंड वाइट पाउडर टू मेक पॉट्स. नो, एब्सोल्युटली नॉट. सिर्फ उनको क्ले चाहिए. घड़ा एंड सुराही आर यूज टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर. येस, दिस इज ट्रू. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है आपका, नेम द फॉलोइंग पॉट्स मेड बाय अ पॉटर. अब एक पॉटर ने अलग अलग पॉट्स बनाए हुए हैं, आपको उनके नाम देने हैं. हेल्प बॉक्स में आपको नाम दिए भी हुए हैं, जैसे कि दिया, सुराही, घड़ा, हांडी, कुल्हड़, क्ले टॉय, प्लांटर, गुल्लक. ओके. एंड जस्ट अ मिनट, वास एंड जार. ओके. तो इस तरीके से आप इनको नाम देंगे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से. ये है आपका कुल्हड़. चाय, दूध पीने के लिए आपने जनरली रेलवे स्टेशंस पर देखा होगा, दिया जाता है. मिट्टी का होता है, आप पीजिए और आप फेंक सकते हैं. एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा. नेक्स्ट, दिस इज घड़ा.
पानी स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. दिस इज़ प्लांटर, प्लांट्स उगाने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट दिस इज़ जार, डेकोरेटेड है बिल्कुल, चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट दिस इज़ गुल्लक, आपके पास ज़रूर होगी, मिट्टी की जो बनी होती है. नेक्स्ट दिस इज़ हांडी, दिया, ये तो आप सबने देखा होगा, वेरियस ओकेजन्स पर आप जलाते भी होंगे. नेक्स्ट इज दिस इज़ वास, दिस इज़ सुराही, एंड ये तो टॉय है आपका मिट्टी का बना हुआ. ओके, तो ये वेरियस आपके पॉटर जो अलग अलग चीज़ें बनाता है उनके नाम है, आपको पता होना चाहिए. हो सकता है पिक्चर दिखा के आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में. नेक्स्ट वर्कशीट पर आते हैं. सी द पिक्चर एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पिक्चर देखिए और आंसर करिए क्वेश्चन के. फर्स्ट है आपका, व्हाई डिड द क्रो नीड अ पॉट. क्रो को एक पॉट क्यों चाहिए था. सो क्रो को पॉट चाहिए था कि वो उसमें वाटर फिल कर सके और उसके बाद विद द यूज ऑफ दैट वाटर वो अपनी बीक को उसमें वॉश कर सके. तो आप आंसर क्या लिखेंगे इसका, दैट क्रो नीडेड द पॉट so that he can fill it with water, इसको पानी से भर सके, and then use the water and then wash his beak, अपनी बीक को धो सके, उसके बाद उसको एग्स को, जो फुदगुदी के जो एग्स थे उनको खाना था. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट थिंग्स डिड पॉटर नीड. पॉटर को क्या चीज़ें चाहिए थी, उसको सिर्फ क्ले चाहिए थी जो उसने की बनाटे से मांगी भी थी. नेक्स्ट इज, हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पॉट. किस किस ने हेल्प की क्रो की पॉट बनाने में. तो अगर लास्ट से स्टार्ट करें, सबसे पहले ब्लैक स्मिथ ने की, लोहार जिसे आप कहते हैं. नेक्स्ट इज, जो क्ले पिट था उसने की, क्ले दी उसको. नेक्स्ट उसकी हेल्प पॉटर ने की. ओके, तो पॉट बनाने में इन लोगों ने हेल्प की. नेक्स्ट इज, व्हाट आर द यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस. आपके घर में कौन कौन से यूटेंसिल्स हैं जो क्ले से बने. मैंने आपको बहुत सारे चीज़ें अभी यूटेंसिल्स अभी दिखाए हैं, अलग अलग यूज़ में जो आते हैं, जो भी आपको आपके घर में दिखते हैं, घड़ा, सुराही, गुल्लक, कुल्हड़, जो भी आपके घर में है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, एनी 3, कोई भी 3, ये आपके लिए है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ पॉटर नीड ओनली क्ले फॉर मेकिंग पॉट्स. एक पॉटर को सिर्फ क्ले ही चाहिए पॉट बनाने के लिए. सो दिस इज ट्रू, और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. पॉटर्स व्हील्स के पास होता है. नेक्स्ट इज, पॉट्स आर बेक्ड इन सनलाइट. पॉट्स को बेक किया जाता है सनलाइट में. ये वर्ड रॉन्ग है. पॉट्स को ड्राई किया जाता है सनलाइट में, बेक किया जाता है किल्न में. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज, पॉट्स आर बेक्ड इन किल्न एंड फायर. दिस इज ट्रू. द पॉटर नीड ट्रॉवल टू शेप द पॉट. दिस इज फॉल्स. ट्रॉवल मिट्टी को डग करने के लिए किया जाता है. ट्रॉल आपने देखा होगा, आगे से लोहे का होता है और पीछे से लकड़ी का होता है पकड़ने के लिए, तो उससे आप डग करते हैं. बाकी पॉट बनाने के लिए उसे सिर्फ पॉटर्स व्हील चाहिए और कुछ नहीं. सो दिस इज फॉल्स. ओके, नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द क्रो नीडेड अ पॉट. ये तो कर चुके हैं हम लोग पहले भी, दैट द क्रो नीडेड अ पॉट टू गेट वाटर फ्रॉम द रिवर. नेक्स्ट इज, हु ऑल हेल्प द क्रो. किस किसने हेल्प की, ब्लैक स्मिथ, क्ले पिट, पॉटर, दे हेल्प द क्रो इन मेकिंग द पॉट. नेक्स्ट इज, आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस. तो जो आपके घर में भी है, जो भी पिक्चर, तवा, अर्दन पॉट जो भी है वो आप लिख देंगे. नेक्स्ट इज, व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्टोर वाटर इन अ क्ले पॉट मेड बाय यू. अगर आपने खुद का क्ले का बनाया हुआ पॉट में वाटर स्टोर करने की कोशिश की तो क्या होगा. सो इफ़ आई स्टोर वाटर इन अ क्ले पॉट मेड बाय मी, द पॉट विल ब्रेक. इनफैक्ट वो घुल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा पूरा पानी में, क्योंकि वो बेक्ड नहीं है. नेक्स्ट इज, वी ऑफन कीप वाटर इन अ क्ले पॉट एट होम और इन स्कूल. वाई डू दीज पॉट्स नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय द वाटर. आप जब घर में या फिर स्कूल में रखते हैं अर्दन पॉट में पानी, तो तब वो स्पॉइल क्यों नहीं होता. तो रीज़न ये है, दीज पॉट्स डू नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय वाटर एज दे हैव बीन मेच्योर्ड बाय आफ्टर मेकिंग इन अ किल्न. क्योंकि वो जो है वो बनाए जाते हैं आपके किल्न में अच्छे से बेक करने के बाद. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉन्ग अगो व्हेन पीपल डू नॉट हैव एनी पॉट, व्हाट डिड दीज पीपल डू. बहुत पहले जब लोगों के पास पॉट्स नहीं थे तो वो कैसे चीज़ों को स्टोर करते थे. द आंसर विल बी, पीपल यूज वुडन, बैम्बू एंड स्टोन पॉट्स. वो स्टोन के बने हुए पॉट्स, उनमें थोड़ा डग करके, उनको छेद करके, या फिर बैम्बू जो थे, या फिर वुडन, हमने देखा कि जो कोकोनट का जो आपका कवरिंग होती है उसको यूज़ करते थे एज पॉट्स.
नेक्स्ट इज वाई पीपल हैव मेड पॉट, लोगों ने पॉट क्यों बनाए, तो पीपल वुड हैव मेड पॉट टू स्टोर एंड कुक फूड, चीज़ों को स्टोर करने के लिए और फूड को कुक करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द स्टेप्स ऑफ मेकिंग अ पॉट, पिक्चर को ऑब्जर्व करिए और स्टेप्स लिखिए पॉट बनाने के क्या स्टेप्स हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टेप्स आपको एक ही पिक्चर में दिखाए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है हम लोगों को, यहाँ पर वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल, हमें सॉइल को डॉ करना होता है, अच्छे से गूंथना होता है ताकि वाटर उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। सो फर्स्ट इज प्रिपेयरिंग सॉइल, द क्ले इज प्रिपेयर्ड। ओके, इस तरह इसको आप नीचे स्टेप्स में लिख देंगे ना, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वन बाय वन। सो द क्ले इज प्रिपेयर्ड, नंबर वन। नेक्स्ट इज सेकेंड इज क्ले इज शेप्ड ऑन व्हील, व्हील के ऊपर आपके क्ले को शेप दी जाती है, जो भी आपको बनाना है, दिया बनाना है, घड़ा बनाना है, सुराही बनाना है, वॉट एवर। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू ड्राई द पॉट्स इनटू सन, ड्राई सन में करना है। ऐसा नहीं होता कि जैसे यहाँ से बना आप सीधा उसको किल्न में ले जाएंगे बेक करने के लिए, पहले उसको सुखाना पड़ता है ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए, अदरवाइज वो वहाँ पर मेल्ट हो जाएगा, शेप उसकी खराब हो जाएगी। सो नेक्स्ट वी हैव टू ड्राई द पॉट इनटू सन, सन में ड्राई करना होता है। देन वी हैव टू बेक द पॉट इनटू किल्न, ये देखिए किल्न है, यहाँ पर नीचे आग जल रही है, ये नीचे कुछ डाल रही है जिससे कि कांस्टेंट उसको आग जलती रहे, और ऊपर बहुत सारे पॉट्स रखे हुए हैं जो कि अभी बेक हो रहे हैं। सो नेक्स्ट वी हैव टू बेक द पॉट्स। देन इन द एंड आप लोग क्या करेंगे, उसको द पॉट इज पेंटेड एंड डेकोरेटेड, उसको पेंट करेंगे और अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं आपके मेकिंग पॉट्स, जो कि आप नीचे लिख देंगे। क्ले इज प्रिपेयर्ड, द शेप इज गिवन टू द clay and then they are dried in sun and then baked in kiln and then painted. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग थिंग्स इन ग्रुप क्ले पॉट्स एंड थिंग्स नीडेड फॉर मेकिंग अ क्ले पॉट, कौन से इनमें से क्ले पॉट्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो क्ले पॉट बनाने के लिए चाहिए, पॉट नहीं है वो। तो मटका आप देखिए क्ले पॉट है तो ये इधर आएगा। क्ले चीज़ें वो चीज़ है जो आपको क्ले पॉट्स बनाने के लिए चाहिए। ट्रॉवल आपको क्ले पॉट बनाने के लिए चाहिए, बनाने के लिए नहीं बट आपको सॉइल डग करने के लिए चाहिए। बाउल क्ले पॉट है। वाटर आपको बनाने के लिए चाहिए। सुराही क्ले पॉट है। पॉटर्स व्हील आपको बनाने के लिए चाहिए। फ्लावर पॉट एक क्ले पॉट है। ओके, तो इनको आप सेपरेट कर देंगे अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करिए और इनके नाम लिखिए इंस्ट्रूमेंट के। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, दिस इज अ ट्रॉवल। ओके, जो कि आपको बताया भी हुआ डग करने के लिए यूज होता है। दिस इज पॉटर्स व्हील, ये पॉटर का व्हील है। एंड दिस इज शेपिंग, ये शेप दी जा रही है आपके जो पॉट है उसको, या फिर अगर इनका नाम आपको बताना है, ही इज द पॉटर, ये पॉटर है जो कि बर्तन बना रहा है इसके। ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद द गिवन वर्ड्स। वी कैन डिग क्ले आउट ऑफ द ग्राउंड यूजिंग, आपको जब क्ले को डिग करना है तो आप किससे डिग करते हैं, द करेक्ट आंसर इज ट्रॉवल। नेक्स्ट इज वी नीड क्ले विद, क्ले को आप नीड किससे करते हैं, मिलाते किससे हैं, सो वी नीड इट बाय यूजिंग वाटर, पानी के साथ मिक्स करके वो नीड की जाती है। नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट इज नॉन एज, अर्दन पॉट से जो आप पॉट्स बनाते हैं अर्थ से, मिट्टी से, उसे क्या कहते हैं, उस आर्ट को कहा जाता है पॉटरी, और जो आर्टिस्ट होता है उसे कहा जाता है पॉटर। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु मेक्स पॉट, जो पॉट बनाते हैं उन्हें कहते हैं पॉटर। नेक्स्ट इज डैश द पॉट मेक देम स्ट्रॉन्गर, तो बेकिंग द पॉट को बेक करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। आपके जो पॉट्स आपने बनाए थे पिक्चर उसमें, वो इसलिए ही स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बेकिंग आएगा यहाँ पर, क्योंकि वो आपने बेक नहीं किए थे, इसलिए जब आप उनमें पानी भरते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सम क्ले पॉट्स आर गिवन, ये मैं आपको पहले बहुत सारे पॉट्स दिखा चुकी हूँ स्टार्टिंग में दूसरी वर्कशीट में। खैर अगर आपको लिखना है तो आप इसे पिक्चर या फिर घड़ा लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज फ्लावर पॉट, ये आपका दिया है। एंड दिस इज सुराही। नाम आपको पता होना चाहिए जो स्टार्टिंग में आपको दिए हुए हैं, जितनी भी पिक्चर सभी मैंने उसमें कवर कर दी है, जितने भी पॉसिबल अर्दन पॉट्स आपके बन सकते हैं, तो उसको आप ध्यान से देख लेंगे। कोई भी पिक्चर आपको किसी भी वर्कशीट में दी जा सकती है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपने देखा होगा ईवीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें बतानी ज़रूरी है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर। वी ड्रिंक वाटर बाय, आप पानी किससे पीते हैं, तो वी ड्रिंक वाटर बाय ग्लास।
वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन मट का ग्लास, क्योंकि छोटा है दैट इज़ वाई इसमें स्टोर आप नहीं कर सकते. वी यूज़ डैश फॉर मेकिंग पॉट्स, तो वी यूज़ क्ले. ब्लैक स्मिथ या फिर पॉटर मेक पॉट्स फॉर अस, तो पॉटर बनाते हैं पॉट. नेक्स्ट इज पॉटर यूज ट्रॉवल और पॉटर्स व्हील फॉर मेकिंग पॉट, तो पॉटर्स व्हील यूज़ करते हैं आपके पॉट्स को बनाने के लिए. ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके फ्रॉम द चैप्टर मेकिंग पॉट्स. होपफुली चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा और अब आप सब तैयार होंगे आपकी क्विज के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.